हिमालय की तरफ 1 आध साल लगे। तो अगर मोदी जी 18 साल में हिमालय में चले गए, स्टेशन ही 1973 में बना, 24 साल की मोदी जी की आयु हो गई थी, और रिकॉर्ड में आया, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं प्रवक्ता हूं, रिकॉर्ड में आया कि मोदी जी के पिता के नाम से बड़नगर स्टेशन पे कोई चाय की दुकान नहीं थी। तो मोदी जी ने बेचा कहां बेचा? और मोदी जी कहते हैं कि हम चाय बेचते थे। मोदी जी की फोटो आपको शेयर करूंगा टाई लगाते हुए एनसीसी में। तो ये था कि मोदी जी खाते पीते परिवार, जिनकी भोजन चल रही थी, उस परिवार के व्यक्ति। दूसरी मैं एक और चीज आप लोगों के आरएसएस के बारे में बताना चाहूंगा। आप लोग अभी देखे होंगे इस 15 अगस्त को वीर सावरकर की फोटो लगा दी गई, महात्मा गांधी से बड़ी लगा दी गई थी। हमारे यहाँ जो पहला चुनाव हुआ था, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हुआ था 1937 में। उससे पहले सावरकर जी 1906 में गए थे इंग्लैंड में पढ़ने के लिए, और महाराष्ट्र में एक डीएम की हत्या हुई थी, तो उसको उनमें उनकी सहभागिता से वहीं पे मुकदमा चला। लंदन में मुकदमा चला 1910 में, और 1911 में उनको 25-25 साल का जो कारावास मिला। तो जब वो हिंदुस्तान लाए जा रहे थे, तो फ्रांस में उतरने के भागने का प्रयास किया इन्होंने समुद्र के उस जहाज से, कि हम शायद उस धरती पे पहुंच जाएंगे तो वहां हमें राजनीतिक शरण मिल जाएगा। लेकिन फिर उनको पकड़ के दे दिया गया और आए हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की धरती पे सावरकर जी का आजादी की लड़ाई से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। पहली बार आने के बाद उन्होंने जब हिंदू महासभा का गठन किया, तो 1926 में वो जेल से छूटे थे, इस शर्त पे कि वो किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेंगे, वो मुखर रूप से कुछ करेंगे नहीं, किताबें लिख सकते। तो जब 1937 में चुनाव हुआ था, तो उसमें प्रदेशों के चुनाव हुए। 15 प्रदेश हुआ करते थे हिंदुस्तान में, जिसमें 11 प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, और 3 प्रदेश में मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। उसी मुस्लिम लीग की जिसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का नारा दिया था। अल्लामा इकबाल ने 1930 में पाकिस्तान को अलग बनाने का ऐलान कर दिया था। तो 1937 में यही हिंदू महासभा इन तीनों प्रदेशों में संयुक्त रूप से मिलकर के सरकार बनाई थी। एक प्रदेश था बंगाल, दूसरा प्रदेश था मध्य प्रदेश, को सेंट्रल प्रोविंस कहते थे, और तीसरा था सिंध। और उससे बड़ी बात आपको बताऊं कि 1942 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल की सरकार में वित्त मंत्री थे, और 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का ऐलान किया। और वो उस समय जब द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात हो रही थी, तो उसमें इस भारत को कह रहे थे कि आजादी देने की आवश्यकता नहीं है, लिख करके दे रहे थे कि हम लोग इस अंग्रेजों भारत छोड़ो कि हम विरोध में हैं, और छोड़िए, आप उसके साथ जाकर के सरकार बनाते हैं जो कि पाकिस्तान बांटने के ऊपर पैदा हुआ था। आपका कोई भी व्यक्ति, आपका 1925 से आरएसएस में आकर के 74 तक, यानी आजादी के बाद 52 तक आपने झंडा नहीं फहराया, आपके सरिया रंग को मानते थे। आपने भारत के संविधान का विरोध किया 1948 में लिख करके, 49 में, कि हम भारत के संविधान में ड्राफ्ट की जाती, इसमें हमारा कोई फेत नहीं है। और आप कहते थे कि मनु संहिता कौन है? मनुस्मृति के आप पूजक हुआ करते थे। तो आरएसएस का योगदान गांधी से कभी इस देश में बड़ा नहीं हो सकता। गांधी एक वो शक्ति थे जो देश को इकट्ठा कर दिए थे। लड़ाई में सबका योगदान था, बट गांधी ने देश को इकट्ठा किया। तो अब सावरकर जी की मूर्ति को गांधी से बड़ी दिखा देना, ये देश के लिए कहां का न्याय है? और सुभाष चंद्र बोस से बड़ी दिखा देना कहां का न्याय है? भगत सिंह से बड़ी दिखा देना कहां का न्याय है? जिसका आजादी की लड़ाई में दूर दूर तक कोई हाथ ही नहीं था। वो ये कहते हैं कि अभी आजादी नहीं चाहिए, अभी तो हमको सेना में भर्ती होना चाहिए। तो ये आरएसएस का और जनसंघ का अपना एक प्रचार है, क्योंकि इनके पास कोई ऐसे महापुरुष नहीं है जिसके ऊपर ये कुछ कर सके। तो ये महापुरुषों की चोरी करते हैं। जिस पटेल को या आदर्श मान लो, नहीं, पटेल ने आरएसएस को बैन किया और बाकायदा अभियुक्त थे उसमें सावरकर जी, और ये हिंदू जो आपके हैं आनुषंगिक संगठन है आरएसएस की, जो उसमें थी हिंदू महासभा। तो नहीं, इनके पास आरएसएस के लिए कुछ कहने के लिए मोदी जी तो चाय बेचे ही नहीं। मोदी जी एक बार गए थे पंजाब में, आपने देखा होगा, तो किसानों के उसको छोड़ विरोध के कारण उन्होंने उसके मुख्यमंत्री को बोला कि जाओ बता दो कि मैं जिंदा बच गया सिक्योरिटी से। और एलओपी को एक इनके देश का, इनके ही प्रदेश का एक मंत्री जाके रास्ता में रोक दिया, और इन्हीं की पुलिस थी और कुछ नहीं कर पाई। और अगले दिन जब बनारस मोदी जी जा रहे हैं, तो सारे प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के सबको जो है हाउस अरेस्ट कर दिया इस प्रजातंत्र में। उनको मत दिखाइए आप।